तो कुछ अब हम थोड़ा सा एक दो पॉइंट करेंगे, यानी एंगुलर इम्पल्स और पावर एंड वर्क डन ऑफ ए टॉर्क के बारे में थोड़ा जानेंगे आज, है ना। और देन वी विल डू सम रोलिंग के बारे में, एक रोलिंग के बारे में जानेंगे, रोलिंग का प्रॉब्लम देखेंगे। एंड देन आफ्टर दैट एटवुड मशीन का एक प्रॉब्लम देखेंगे। देन अवर चैप्टर का हमारा लगभग सारा पॉइंट कवर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एंगुलर इम्पल्स, है ना। एंगुलर इम्पल्स एंड थोड़ा सा मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में भी बताना था। व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन, अब हम बता इसी में करेंगे। तो फर्स्ट वी आर डूइंग एक सिंपल सा है एंगुलर इम्पल्स, है ना। इट्स एंगुलर, ओके। ओह, एक मिनट जरा ये या इट्स एंगुलर ओके। एक मिनट रुकिए, मैं जरा फिर से शेयर करके आप पे वो करता हूँ। या तो एंगुलर इम्पल्स जरा करते हैं थोड़ा सा, ओके। तो एंगुलर इम्पल्स में जिस तरीके से हमने देखा था कि भाई हमारा लीनियर मोशन जब हम कर रहे थे तो वहां पे एक इम्पल्स हमने देखा था ना, इम्पल्स फैक्टर में देखा था कि वो आपका होगा था फोर्स इनटू डेल्टा टी, है ना। तो स्मॉल अगर आप देखेंगे, हाँ, देन वी डिफाइंड फोर्स इनटू डेल्टा। तो इसी तरह जो एंगुलर इम्पल्स है दैट इज डिफाइंड एज योर टॉर्क इनटू डीटी, टॉर्क इनटू dt। तो ये आपका एंगुलर इम्पल्स इज डिफाइंड एज j and this is defined as integral over time t1 to t2 into torque into your dt, ठीक है। so this is the expression of angular impulse, okay। and as we know torque is nothing but your what is torque का हम एक्सप्रेशन जानते हैं। what is torque? torque is external torque अगर हमने दे रखा है then it can be also defined as dl upon dt in your dt angular momentum, ठीक है। तो torque into dt is nothing but your dl, ठीक है, ओके। सो फॉर गिवन इंटरवल के लिए देखें तो अगर आप इसको इंडिकेट कर दें देन योर एंगुलर इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, या ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं इन योर लैंग्वेज कि योर एंगुलर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, change in angular momentum is your is equal to the angular impulse, to the angular impulse, है ना, impulse of the resultant torque, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंगुलर इम्पल्स के बारे में हो गया ये, ओके।
तो नाउ नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क जरा देखेंगे. व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क. या नाउ पावर ओके. ये इसमें एक ऑप्शन था. या सो नेक्स्ट है हमारा पावर डिलीवर्ड ठीक है. पावर डिलीवर्ड बाय ए टॉर्क. ठीक है. तो ये जरा हम देखेंगे. तो पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ वर्क डन यानी dw over dt. Okay. dt. So in this our case the power delivered is nothing but it's a change in your kinetic energy with time. Okay. यानी अब आपका जब रोटेशनल मोशन हो रहा है तो इस टाइम पे हम देखेंगे कितना इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्योंकि रोटेशनल देयर इज नो लीनियर मोशन है नहीं. यहाँ पे हम प्योर रोटेशनल मोशन की बात करें. प्योर रोटेशनल मोशन. तो प्योर रोटेशनल मोशन के लिए योर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर. तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर योर प्योर रोटेशनल मोशन. ठीक है. नाउ अगर हम इसका टाइम डेरिवेटिव लें मींस इफ यू टेक d अपॉन dt ऑफ your kinetic energy which is half of I omega square. So this will give us half of है ना. This will give us half of I तो आपका कांस्टेंट चेंज हो रहा है वो ओमेगा हो रहा है d अपॉन dt ऑफ योर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. Now in our next part it's half of I into twice of omega and again repeat d omega by dt. Okay. So now here we can cancel out ये 2 से 2 हमारा cancel out हो गया. Now we can have the inertia into omega into what is d omega by dt. It is d alpha. exactly. It's angular acceleration. So it's I omega alpha. So your ये d by dt omega square 2 omega d omega by dt मतलब कैसे हुआ. हाँ ये थोड़ा अगर कंफ्यूजन है मैं क्लियर करता हूँ. तो ये ऐसे हो गया कि आपका एक मिनट या ओके. सो ये हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आपका मान लीजिए कोई फंक्शन है मैथमेटिकल पोर्शन हो गया. तो मान लो सपोज f of x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. ठीक है. नाउ अगर आप इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेना चाहते हैं तो d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x इज e अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर. ओके. which will give you twice x. ठीक. बट यहीं पे अगर आप ये कुछ ऐसा फंक्शन आपका है d अपॉन dt ऑफ dy f ऑफ x है ना. तब आप क्या करेंगे. तब आप कैसे करेंगे इसको. तो देयर इज ए चेन रूल इसमें हम मैथमेटिक्स में करेंगे. तो आप इसको लिख सकते हैं d ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाय dx इंटू dx अपॉन क्या हो गया dt. t ये हो गया. ओके है ना. तो व्हाट इज d ऑफ f ऑफ x. अब फिर से हम अपना रखते हैं. तो यानी d ऑफ dx ऑफ f ऑफ x हमारा कितना था x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt. ओके. सो व्हाट इज योर x स्क्वायर. इट विल गिव यू ट्वाइस ऑफ x इंटू dx अपॉन dt. तो सेम थिंग हमने ये हाफ स्क्वायर को यहाँ पे ऐसे लगाया. ठीक है.
So this is we called actually in mathematics we called chain rule, है ना, which you will study in Okay. your I think 12th में आप इसको स्टडी करेंगे chain rule को, है ना, जब आप प्रॉपर डिफरेंशिएशन सीखेंगे. अभी तो आपने डिफरेंशिएशन से फिजिक्स में सीखा है. When you will learn differentiation in your mathematics, then you will briefly learn about this chain rule. Okay. So P is equals to is your, क्या हमें P is equals to क्या मिल गया, हमें P is equals to मिल गया, it's हमें मिला ये, ओके एक मिनट जरा मैं ये, हाँ तो P is equals to हमको मिल गया I ओमेगा अल्फा. तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इट्स I अल्फा इंटू ओमेगा, है ना, ये I ओमेगा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. तो व्हाट इज योर ये कितना हो गया, आई अल्फा कितना हो गया, व्हाट इज आई अल्फा, व्हाट इज आई अल्फा, I alpha is equal to है ना, ये हमको देता है एक्चुअली टॉर्क, है ना, टॉर्क torque. क्या था ना, हमारी स्क्वायर अल्फा. ओके, so it's nothing but it's our torque. So power delivered by torque is your I is equals to torque into omega. So this is the expression for ये हो गया हमारा पावर. ठीक है, दिस इज अवर पावर. So now इसी पावर का यूज करके we can also find your work done, because work done हमारा हो गया. What is work done? Power is nothing but, है ना, dw by dt हमने देख ही लिया है. Okay, so we can also find w as w in the form of, यानी dw is equals to कितना हो गया ये, पावर into dt. यहाँ पे कर देता हूँ. So your d omega is equals to power is torque into omega into dt. ठीक है, torque into omega into dt. तो what is the value of omega? ओमेगा को हम जरा इस फॉर्म में लिख दें, तो ओमेगा का फॉर्म हो गया हमारा d थीटा बाई dt. डी सी डी हमारा कैंसिल आउट हो गया. तो W इज नथिंग बट इंटीग्रल ओवर, फिर हम दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे. हाँ, थीटा 1 to थीटा 2 इंटू टॉर्क इंटू डी थीटा. आपने दोनों जगह θ1 लिख दिया. हाँ ठीक है, अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ, θ2. ओके ठीक है. तो दिस इज अवर वर्क डन इन टर्म्स, यानी आप देख लें कि टॉर्क को अगर आप अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, वही तो हो रहा है हमारा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू, है ना, द आइडिया. तो देखो यहाँ पे देखो, वर्क डन इन केस ऑफ लीनियर मोशन हमने देखा था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट विल गिव यू वर्क डन. और इस केस में क्या होगा, फोर्स आपका रिप्लेस हो जाएगा टॉर्क से, और डिस्प्लेसमेंट विल रिप्लेस विद द angular displacement, and that will give you work done during a rotation, है ना, work done during a rotation, that will give you. Okay, so now this is all about our power delivered और थोड़ा work done कि क्या होगा इस केस में, टॉर्क के केस में. नेक्स्ट अब हम एक टॉपिक और करेंगे, that is our radius of gyration क्या होता है ना, radius of gyration क्या होगा, फिर हम उसका फिर हम थोड़ा सा रोलिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे. ठीक है, तो ये मैं, ठीक है, आपने लिख लिया, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ. हाँ हाँ, यस. सो नेक्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं, दैट इज आवर रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है ना, इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन. रेडियस ऑफ जायरेशन, ओके. सो रेडियस ऑफ जायरेशन आपका बताता है कि भाई इट्स अ सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग को हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू, है ना, हम इसको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए रिंग का है, तो हम चाहते हैं कि जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का हो, उसी के कंपैरिजन में अदर बॉडीज का हम ले लें. तो हमें वहां पे एक रेडियस ऑफ जायरेशन यानी के का कॉन्सेप्ट आता है. तो मैं थोड़ा सा इसका इक्वेशन लिखता हूँ, देन मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करूंगा. मींस द रेडियस ऑफ जायरेशन व्हिच इज के, द रेडियस ऑफ जायरेशन व्हिच इज रेडियस ऑफ जायरेशन, radius of
gyration which is nothing but k, है ना, of a body can be defined as it's I is equals to m k square, ठीक है। यहाँ पे k क्या है वो हमारा, k is a radius of gyration, k is our gyration, radius of gyration, ठीक है। and now the expression ये moment of inertia का अब ये हो गया आपका I k square। तो why we need radius of gyration, हमें radius of gyration से क्या मिल रहा है वो, मतलब क्यों we are interested है, वी आर इंटरेस्टेड जोड़िए, हम एक जनरल फॉर्म बनाना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जिसका हम यूज कर लें फॉर आवर सिंप्लिसिटी के लिए ना, कोई जरूरी नहीं आप इसका यूज करें, इज फॉर सिंप्लिसिटी। तो फॉर देखें दिस इज, अगर आप फॉर रिंग, इफ योर ऑब्जेक्ट इज रिंग, सपोज फॉर रिंग व्हाट विल बी योर रेडियस ऑफ gyration, रिंग के केस में आपका रेडियस ऑफ gyration क्या हो जाएगा, एंड दिस केस फॉर रिंग योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I is equals to mr r square। So in this case देखें your radius of gyration is, compare करें इन दोनों equations को, तो k square is equals to r square, so k is equals to r, ठीक है। एंड नाउ फॉर रिंग के बजाय अगर हम देखें फॉर डिस्क ले लें अगर हम, तो डिस्क का वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, इट्स mr स्क्वायर बाई 2। तो इस केस में अगर हम रेडियस ऑफ gyration देखें, व्हाट इज आवर रेडिएशन, कंपेयर करें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय 2। So from here we can have k is equals to r upon root 2। r by root 2। तो इसी तरह अगर आप डिस्क के बाद अगर आप स्फीयर यूज करें, देखिए सॉलिड स्फीयर ले लें, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I is equals to 2/5 mr स्क्वायर, है ना। तो हम इसको कंपेयर करें, सो वी कैन हैव k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 into r square। So from here we can have the radius of gyration k is equals to root 2/5 r। हाँ exactly, root 2/5 into r। okay. So इसका यूज कहाँ पड़ता है रेडियस ऑफ gyration का, तो रेडियस ऑफ gyration का एक्चुअल में यूज तब पड़ता है जब आप जैसे सपोज आपका रोलिंग और आपका ट्रांसलेशन और रोलिंग एक साथ, रोलिंग नहीं ट्रांसलेशन और लीनियर मोशन रोटेशन। तो आपको जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जब कोई बॉडी आपका रोलिंग सॉरी क्या बोलते हैं, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन हो रहा हो, है ना, अगर बॉडी में रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा हो, इफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन एक साथ आपका हो रहा है, ठीक है, रोटेशन प्लस अगर ट्रांसलेशन मोशन एक साथ हो रहा है, देन इन दैट केस व्हाट विल बी योर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो रोटेशन के ट्रांसलेशन के जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ ऑफ m v cm स्क्वायर, यानी सेंटर ऑफ मास के कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी, प्लस रोटेशन यानी हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, हाँ टोटल काइनेटिक। तो यहाँ पे हम थोड़ा रेडियस ऑफ gyration का एक्सप्रेशन यूज करते हैं ना, कोई जरूरी नहीं, मैं तो जल्दी यूज नहीं करता हूँ, मतलब मुझे है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाफ ऑफ m, मैं VCM को v ही लिख रहा हूँ, प्लस हाफ ऑफ i एंड v इज इक्वल्स टू योर r ओमेगा, तो ओमेगा इज नथिंग बट v अपॉन r का ये हो गया आपका कितना हो गया, ये होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। हाँ तो ये हमारा हो गया। अब ये आई आपका यू कांट एक्चुअली पुट आई आपका डिफरेंट होगा हर बॉडी के लिए ना, ये आपका दिस इज नॉट, है ना, हम इसको ऐसे आर डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो इट्स नथिंग बट, है ना, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई की जगह हम अपना रेडियस ऑफ gyration विच इज एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, हमने एक जनरल जो हमारा रेडियस ऑफ gyration था हमने उसको पुट किया, क्योंकि आई अब आपका एम आर स्क्वायर तो नहीं लिख सकते बिकॉज आई इज नॉट ऑलवेज एम आर स्क्वायर एज यू नो, है ना, आई कैन वेरी, है ना।
तो इन दिस केस यू कैन हैव हाफ ऑफ, हम mv स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, सो वी कैन हैव 1 प्लस कितना हो गया, इट्स k स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया k। ओके ओके, सो ये इस, अब इस k का हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी आपका, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी, उनको हम जरा देखेंगे, है ना। तो सपोज अब आप ले लेते हो, सपोज अब आप एक रिंग ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपना जो आपका ऑब्जेक्ट है, अब आप यहाँ पे मान लीजिए सपोज यू चूज रिंग, है ना, रिंग के केस ले लेते हैं सपोज रिंग। तो इस केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, k इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो k की जगह हमने r रख दिया, k की जगह r रख दिया, तो आपका कितना हो गया 1 + 1 यानी mv स्क्वायर। ठीक है, और वहीं पे अगर आपका अगर आपने डिस्क यूज किया, तो डिस्क का हमने देखा था व्हाट इज रिलेशन बिटवीन k एंड इट्स, कितना था वो अभी हमने निकाला था, k और डिस्क का जो आपने लिखा था क्या, हाँ, k और डिस्क का r अपॉन रूट 2, k इक्वल टू r, r अपॉन रूट 2। रूट 2। तो ये हो गया हमारा, जैसे हम वैल्यू डालेंगे इसमें k स्क्वायर यानी r स्क्वायर। ये हम रिंग का कर रहे हैं या ये रिंग का पहले हमने कर लिया ना, ये रिंग का। अब हम ओके ये डिस्क का, मतलब मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कैसे रेडियस ऑफ जायरेशन का क्या यूज है ना। और तो 1 + r स्क्वायर डिवाइड बाई 2r स्क्वायर, k स्क्वायर की वैल्यू मैंने डाल दी इसमें। ठीक है, तो ये वाला जो कर रहे हैं दैट इज फॉर डिस्क, दिस इज फॉर डिस्क। तो r से r कट गया, तो ये हमारा आ गया इट्स 3/4 mv स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी निकालने का हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आप ये फॉर्म यूज करें, बट अगर ऐसा कुछ फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, इस यूज आप चाहे तो डायरेक्टली आई का वैल्यू इसमें पुट कर दें यहाँ पे, एंड यू कैन फाइंड आउट योर काइनेटिक एनर्जी, है ना। बट ये एक मेथड है, रेडियस ऑफ जायरेशन से हम निकाल सकते हैं अवर ये क्या बोलते हैं इसका, काइनेटिक एनर्जी ना। तो नाउ अब हम रोलिंग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो आई थिंक क्लियर है ना रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, अगर कोई आपको पूछता है ना कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का फिजिकल वो क्या है, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस? हाँ, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस रेडियस ऑफ जायरेशन का ये कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि आपका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है इज लाइक अ रिंग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज लाइक रिंग, है ना। तो रिंग की तरह अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का करके बाय कंपैरिजन वी फाइंड आउट रेडियस। तो हर बॉडी को हम एज ए रिंग की तरह ट्रीट करते हैं, रिंग से कंपेयर करके वी फाइंड आउट द एक्चुअल रेडियस, है ना। दिस इज द फिजिकल मीनिंग, और दिस इज फॉर एक्चुअली मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए, कि मैथमेटिकल वो बनाया है रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है इसे काइंड ऑफ रिंग से कम की तरह आपका डिस्ट्रीब्यूशन देख के, एंड वी फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ जायरेशन एंड एक्चुअल रेडियस, एंड उसका हम यूज कर सकते, एक तरीके से हमने एक पैरामीटर से डिफाइन कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन एन बॉडी कॉन्सेंट्रिक फैशन, मतलब लाइक रिंग। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ताकि वो द इजीएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिंग, सो दैट्स व्हाई वी चूज रेडियस ऑफ जायरेशन एज mk स्क्वायर आइडियल फॉर्म के लिए, है ना। ताकि जैसे नहीं कि अगर आप बोलें कि व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सिस का क्या मीनिंग है, तो एक्सिस जैसे एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम स्टडी करते हैं पार्टिकल से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या है या उसका, है ना। इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, रेडियस ऑफ जायरेशन भी एक तरीका आपका फ्रेमवर्क है टू फाइंड आउट, है ना। तो देखिए ना, इससे फिर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए है आपका ये थोड़ा एक फॉर्म सा बन गया ये। अब आपको इसमें आर की वैल्यू पुट करते रहना है और यू विल गेट योर, है ना, काइनेटिक एनर्जी। सो ये रेडियस ऑफ जायरेशन के बाद नाउ लेट्स स्टडी द नाउ लेट्स स्टडी द रोलिंग, है ना। रोलिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, या व्हाट इज एक्चुअल में आपका रोलिंग क्या है ना, रोलिंग या इट्स एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड, ये बोर्ड इट्स वेरी गुड, बट इसमें अगर स्क्रॉल डाउन का हो तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार आप क्लियर कर देते ना, फिर अगर आपको वापस अगर पुराने कॉन्सेप्ट पे जाना है तो, है ना, उसके लिए आपको
ये प्रॉब्लम आता है, वेट इज पुल डाउन। ये इनको थोड़ा सा इम्प्रूव अगर करें दैट विल बी मोर हेल्पफुल। तो रोलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि रोलिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपका कोई पार्टिकल सपोज इट मूव्स ना, सपोज एक पार्टिकल आपका मूव कर रहा है या सर्कल आपका, ये सपोज इस सर्कल इज मूविंग डाउन ना, ये सर्कल आपका जैसे ही मूव कर रहा है क्या, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका ये मूव करेगा। ओके सो आपका ये पॉइंट जो है, सपोज ये सर्कल आपका यहाँ से मूव करके है ना, इसने पूरा एक पॉइंट ये यहाँ से स्टार्ट करके और एक सेकेंड टर्न तक आपका ये यहाँ तक मूव कर लिया है ना, वापस आपका ये पॉइंट आपका यहाँ तक पहुंच गया है ना, वापस से आपका पॉइंट ये, हाँ ये वापस यहाँ से एक कंप्लीट एक आपका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, इट्स रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो जो डिस्टेंस कवर करेगा ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट विल बी कितना हो गया, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये इसका जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास है विच एक्चुअली मूव्स फ्रॉम हियर टू समथिंग लाइक हियर। इसका सेंटर ऑफ मास ने, पहली बात तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इसका सेंटर ऑफ मास है वो आपका एक ट्रांसलेशन मोशन शो कर रहा है ना, ये आपका देखिए सारे पॉइंट इसके रोटेट कर रहे हैं ना इस डायरेक्शन में है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड योर जो आपका सेंटर ऑफ मास है दैट एक्चुअली मूव्स है ना इन ए ट्रांसलेशन मोशन। ओके तो उस ट्रांसलेशन मोशन का फायदा आपने उठाया, आपने उस व्हीकल को अपने इस को अपने साइकिल सा बना लिया एंड यू मूव ऑन योर साइकिल बाय। तो एक्चुअल में द मोशन हो रहा है वो आपका पैडल का मोशन हो रहा है, पैडल आपने एक पैडल घुमाया और आपका साइकिल आपका ये जो अगर रेडियस इसका आर है, सपोज दिस रेडियस इज आर, तो आपका अगर ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक वापस से घूम के आ गया तो एक्चुअल में जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की दैट इज योर 2πr। तो लीनियर मोशन कितना हो गया, तो आपने सर्कल में एक पूरा सर्कल ऐसे कंप्लीट किया, हाँ एक सर्कल आपने कंप्लीट किया तो लीनियर डिस्टेंस आप चल लिए 2πr। तो एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि बाय रोटेशनल मोशन यू गो सम लीनियर डिस्टेंस है ना, सम लीनियर डिस्टेंस, तो है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से, और इसका हम यूज करेंगे टू सॉल्व ए वेरी फेमस प्रॉब्लम विच इज अवर, कि भाई कैसे अगर हम एक रिंग एक स्फीयर और एक सिलेंडर तीनों को अगर हम एक सर्टेन हाइट से रिलीज कर देते हैं, सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ विच ऑब्जेक्ट एट द बॉटम पे किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज ए प्रॉब्लम है ना। तो क्वेश्चन है आपका, या क्वेश्चन है आपका, द प्रॉब्लम इज कि रिंग है आपका, रिंग एंड ए सॉलिड सिलेंडर, okay, and the last one is your sphere, solid sphere, ठीक है। ये आपका एक सर्टेन हाइट से क्या कर रहे हैं, we release these three particles at certain height है ना, या मैं इसको तो what will be, कौन सा इसमें इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा आपका है ना, किसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा इसमें, जो कि आपका, या सबसे पहले हम रिंग से स्टार्ट करते हैं है ना, और तीनों का जो मास सेम है, हैव सेम मास है ना, सेम मास है इनका और सेम आर, ठीक है। तो अब देखिए कि इनका और सेम मास है, मतलब देखिए अब तीनों मान लीजिए सपोज यू आपने क्या किया 10 kg के 3 मास डिस्ट्रीब्यूशन लिए और एक को रिंग शेप दे दिया, एक को सिलेंडर शेप दे दिया और एक को क्या दे दिया आपने, स्फीयर का शेप दे दिया, और सर्टेन इंक्लाइन प्लेन की हाइट से आपने क्या कर दिया, उसको रिलीज कर दिया, ठीक। तो जब आपने रिलीज कर दिया तो हमें ये पता लगाना है कि बॉटम पे जब ये स्फीयर पहुंचे, ये सबसे पहले हम रिंग से पहुंचेगा, तो बॉटम पे जब रिंग पहुंचेगा
पहले तो हमें ये पता करना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमें कितनी वेलोसिटी कितनी होगी, और हमें पता ये लगाना है कि एक्चुअल में द मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑब्जेक्ट हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, विच ऑब्जेक्ट हैव मैक्सिमम वेलोसिटी एट बॉटम, हैव मैक्सिमम वेलोसिटी एट बॉटम। ठीक है, तो देखते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिंग से। रिंग, तो रिंग का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। हमारे स्टार्टिंग में जब ये पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ था, देन इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, and finally when it reach to the bottom, then it is whole potential energy will convert it to the kinetic energy. Okay, रिंग की केस से हम स्टार्ट करते हैं। तो रिंग का जो आपका पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन, मान लीजिए आपका हाइट h है, ये इज द हाइट h, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आपका ये रिंग का जो है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, समथिंग लाइक mgh इक्वल टू व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है, mv स्क्वायर प्लस इसमें रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। हाँ, वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। हाफ ऑफ जो हमने क्या बोलते हैं इसका, mv स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर। हाँ वो भी लगा सकते हैं। वो आप चाहे तो ऐसे करें, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, हाफ ऑफ योर mv स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं, वो वही आएगा फाइनली। तो यहाँ से देखें आपका m से m कट गया, वो मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, एक्चुअली कैपिटल m होगा। तो यहाँ से आपका जो v स्क्वायर आ गया, v स्क्वायर, अब रिंग के केस में k आपका r के इक्वल होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो हमारा गया कट, तो इक्वल टू से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओके हाँ ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो गया, और अपॉन में हमारा ये 2 है, तो ये 2 से हम पूरा का पूरा 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक। इक्वल टू कितना हो गया, g ऑफ योर h, है ना। सो इन दिस केस योर वेलोसिटी आ गया v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g, ठीक है, दिस इज अवर वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अवर कितना हो गया ये रिंग के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अवर ये जो हम सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर का जो आपका अगेन हम mgh इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हाफ ऑफ mv स्क्वायर और अगेन 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एंड व्हाट विल बी द k, k इज इक्वल टू r अपॉन रूट 2, ठीक है, mr स्क्वायर बाई 2 सॉलिड से क्या होता है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन हैव इट्स m से m हमारा कट गया आपका, तो फ्रॉम हेयर वी कैन हैव ये कितना हो गया, इट्स g ऑफ h, यानी v ये g ऑफ h इज इक्वल टू v स्क्वायर, अब ये 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2, है ना, तो आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 2, यानी v स्क्वायर इंटू 3 बाई 2, 3 बाई 2। तो यहाँ से v का वैल्यू हमारा आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आ गया 2 बाई 3 जी एच, दिस इज अवर वेलोसिटी ऑफ योर सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। नाउ फाइनली इसमें v स्क्वायर 3/2 में हाफ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना ये ओके एक मिनट रुके, या आप ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो है, हाँ ये हमारा हाफ ऑफ था ना, ये m से m रिलीज हुआ, या यहाँ पे हाफ शायद रह गया, हाफ, तो ये 1/2, या तो इट्स 3/4, तो ये 4/3 हो गया, है ना। हाँ, तो 2 1/3 2 4/3, हाँ इट्स 4/3, तो 2 बाहर आ जाएगा,
हाँ ठीक है, तो इसको ऐसे रहने दें, है ना, तो ये ठीक रहेगा, √4/3 GS, तो हमारा कंपैरिजन के लिए इजी हो जाएगा। और नेक्स्ट अब हम जरा इसको अब हम जरा सॉलिड सिलेंडर के बाद अब हम वापस अपना फाइनल इसका देख लेते हैं, जो कि हमारा है नेक्स्ट इज आवर स्फीयर। तो भाई स्फीयर का हम देखते हैं कि हमारा क्या निकलता है। तो स्फीयर का अगेन mgh इज इक्वल टू, हमें सिर्फ चेंज करना है हाफ ऑफ mv² एंड वी हैव टू चेंज, है ना, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने m कैपिटल ही यूज करना है हर जगह, स्मॉल करें चाहे कैपिटल करें, लेकिन आपको करना है कि क्योंकि हमें m हमारा सेम है। और 1 प्लस अब k² k की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, √2/5, तो इट्स 2/5, है ना, r² डिवाइड बाई r², ठीक है। ये मैंने अभी करके दिखाया था आपको, r से r आपका क्या हो गया, कैंसिल कैंसिल, आउट, तो तो और ये हो गया 7/5 आ गया। m से m, या आपने निकाल लिया। सो इट्स वेलोसिटी इज, है ना, तो इट्स 7/4 अंडर, 7। है ना, तो v² हमारा हो गया, इट्स v² into 7/4, है ना, इक्वल टू GH। So what will be your final 7/4 तो 4/7। ना 7/5, तो 5 एक्चुअली ये हाँ 10 5 मतलब 10 ये 7/10 v² होगा। GH। हाँ, तो ये हमारा जो v आ गया इस स्क्वायर रूट ऑफ 10/7 GH, ठीक है। तो दिस इज अवर वेलोसिटी फॉर योर स्फीयर। तो देखिए किसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, हु विल रीच फर्स्ट एट द बॉटम। सबसे ज्यादा रिंग का है। रिंग का मुझे नहीं लगता, ध्यान से देखें किसका ज्यादा है। हाँ इसका स्फीयर का। हाँ, तो रिंग का जो वेलोसिटी है दैट्स एक्चुअली, देखें अगर आप ऐसे कंपेयर करें तो देखें ये आपका अंडर रूट ये 1 into GH हो गया, और यहाँ पे 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे ख्याल से ये कुछ आपका आएगा 1 point something आएगा। 1.3 के अंडर रूट में आएगा ना, और ये आपको देगा, ये आपका कुछ 1.5 के अप्रोक्सीमेट, हाँ 1.4 के अप्रोक्सीमेट। 1.4 के अप्रोक्सीमेट आएगा। सो ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है स्फीयर, मैक्सिमम वेलोसिटी है स्फीयर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज द मैक्सिमम जो इनर्शिया है आपका वो किसका है, दैट्स फॉर रिंग। तो इनर्शिया आपको पता है, इनर्शिया इज inertia is a property which actually resist the motion, और यहाँ पे रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों मोशन को वो क्या करेगा, तो वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा रिंग का, तो इट विल रीच बॉटम लास्टली। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। तो ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आता है स्कूल में, तो दे कैन एक्चुअली आल्सो चेंज दिस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपको बदल सकते हैं। तो ये जैसे सॉलिड सिलेंडर हो गया, रिंग की जगह उन्होंने और दे दिया, या हॉलो स्फीयर दे दिया, है ना, हॉलो सिलेंडर दे दिया, है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, तो कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया देन इट विल बी, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा रिंग, सॉलिड सिलेंडर और स्फीयर का, है ना। अब हमारा सिर्फ एक प्रॉब्लम बचा है इससे रिलेटेड, दैट्स एक्चुअली एटवुड मशीन का। एटवुड मशीन का एक प्रॉब्लम है हमारे पास, और तो आई थिंक मैंने इसमें सारा कुछ करा दिया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और तो मैंने सारा कुछ कर दिया। आपको कुछ इसमें अलग से कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क, कि है ना कुछ रह गया है। हाँ वो पुली मतलब वो पुली सिस्टम, हाँ वो एक रह गया हमारा प्रॉब्लम, बाकी तो हमने सब कुछ कर लिया है। तो पुलिस सिस्टम देख लेते हैं, अभी हमारे पास है टाइम, लेकिन आई थिंक टाइम इज स्मॉल फॉर पुलिस सिस्टम। ओके, मैं इसको कर लेता हूँ, बाकी का मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। ओके तो पुलिस सिस्टम हम देखते हैं वापस से अपना पुलिस सिस्टम में। तो फर्क ये है, जो हमने पहले पुलिस सिस्टम यानी जो एटवुड मशीन किया था, और इस वाले में फर्क ये है कि ये वाला जो हम करने वाले हैं, इसमें हम जो रिंग है उसका मास कंसीडर करेंगे।
उसमें हमने massless ring चूज किया था. Now in this हाँ. time we will choose some mass of the ring. Okay. So now it's we Atwood machine और वो pulley system with mass same ही है. हाँ मतलब एटवुड मशीन, इसी कोई सिस्टम को एटवुड मशीन बोलते हैं. एक ही बात है, चाहे आप Okay. उसको एटवुड मशीन बोले या पुली सिस्टम बोले, है ना. बट एटवुड मशीन आपका ज्यादा मतलब ज्यादा टर्म है थोड़ा, है ना. तो ये हमने इसमें एक मास्क लगा देते हैं. तो सर इसमें हम जो पुली है उसको रिंग के शेप में ले रहे हैं, डिस्क के शेप में. डिस्क, इट्स अ डिस्क, इट्स नॉट रिंग. तो यानी यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे दैट विल बी योर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया योर ऑफ डिस्क. तो मैं इससे छोटा सा ब्लॉक लगा देता हूँ which has larger mass and also I attach another block which has smaller mass. ताकि आपका इसमें मोशन हो सके, है ना. So it has a mass suppose m1 and it has a mass m2. ठीक है. और इसमें ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, एंड इट इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन. ये इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, इट्स गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो ये कुछ हमने इस पे एटवुड मशीन हमने लगा दिया. एंड नाउ द पुली इज हैविंग योर रेडियस r. रेडियस इसका r है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैं i ले लेता हूँ. ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैं i ले लेता हूँ. ठीक है. सो नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन. सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लें. इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सबसे पहले हम इस वाले सिस्टम को लेते हैं. सबसे पहले हम इस वाले सिस्टम को कंसीडर करते हैं, इस वाले को. ठीक है. तो ये एक्चुअल में, तो मैंने जो मोशन दिखाया एक्चुअल में, ये थोड़ा इसमें जो इस टेंशन का जो फोर्स लगेगा दैट विल इन योर अपवर्ड डायरेक्शन ना, इसको बैलेंस करने के लिए. ठीक है. तो ये हम थोड़ा इसका टेंशन का ये डायरेक्शन हो गया ना. सो अगर हम इस वाले सिस्टम को लेते हैं तो हमारा व्हाट विल बी योर आवर इक्वेशन ऑफ मोशन. तो देखें इट्स, अब चूंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो हम इस ये डोमिनेट करेगा. इट्स m1, इट्स m1 g माइनस t1. इसमें एक टेंशन आपका क्रिएट हो रहा है, दैट्स योर t1. ठीक है. एंड इट्स t1 और ये हमारा फोर्स हो रहा है m1g. m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1 ऑफ a. ठीक है. ओके. ये हो गया. और इसमें जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन बनेगी, अब ये एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सपोज द टेंशन इज t2. So suppose tension is T2. So for this equation, your tension is T2 minus is M2G is equals to it's your M2E. ठीक है. So these are actually two equation of motion, है ना. Two equation of motion की भाई आपका ये है ना. और एक और बात है यहाँ पे, अब जब दोनों मास आपके लोड इस पे आ रहे हैं तो ये दोनों जो आपके जो टेंशन है इस पुली को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको खींचेंगे. देखिए ये पुली है और दोनों मास लटके हुए हैं, तो ये आपको पुली पे जो प्रेशर आएगा, पुली पे जो फोर्स आएगा दैट विल बी ड्यू टू दिस टू टेंशन. यानी पुली अब आपका रोटेट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है पुली में देयर इज सम टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी एक्सिस टॉर्क की जो सेंटर से जा रही है. ठीक है. तो ये आपका जो टार्क है, देखें इस जो T1 टेंशन की वजह से आपका ये एक और एक आपका T2 की वजह से बनेगा, है ना. और दोनों का आपका जो डायरेक्शन है दैट विल अपोज, एक दूसरे को अपोज करेंगे, है ना. तो आप खुद से देखिएगा इसका डायरेक्शन. तो देखें फर्स्ट वाले का हमने ये रखा है इसके रेडियल डायरेक्शन में और ये T1 आ गया. ठीक है. तो देखें आप खुद से देखें. तो फर्स्ट वाला T1 में देखें, ये आपने रखा इसके रेडियल वेक्टर की साइड में और आपने इसको डाउनवर्ड टच किया, देन देयर इज ए टॉर्क. ठीक है. ये मेरी डायरेक्शन में टॉर्क बन रहा है. और T2 की वजह से देखें कि ये फोर्स गया इधर R और आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये हमारा ये लग रहा है ना टेंशन, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो देखें इस केस में आपकी तरफ फोर्स जो आपका टॉर्क बन रहा है वो आपकी तरफ बन रहा है. तो T1 की वजह से जो डायरेक्शन मेरी तरफ है और T2 की वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड यानी आपकी तरफ है. तो क्या हो रहा है, जो टॉर्क आपका बन रहा है, नेट टॉर्क इज नथिंग बट इट्स अ डिफरेंस ऑफ दिस टू आपका जो टेंशन का जो टेंशन इनटू
फर्स्ट का जो टॉर्क बनेगा दैट इज T1 into R, एंड द सेकंड वाले इस टेंशन जो हमारी है इसकी वजह से जो टॉर्क बनेगा दैट इज T2 into R, एंड दिस इज योर नथिंग बट टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क, ठीक है। एंड व्हाट इज टोटल टॉर्क इन टर्म्स ऑफ योर I, तो इट्स नथिंग बट I into अल्फा, है ना, अल्फा, एंड विच इज IA by R, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम R को कॉमन ले लें और लेफ्ट हैंड साइड से, सो वी कैन हैव इट्स T1 minus T2, ठीक है। T1 minus T2 is equals to IA by R, ओके। तो यहाँ से देखिए अगर T1 is equals to T2, if T1 is equals to T2, अगर दोनों में टेंशन अगर बराबर होता है, so देखो योर नेट टॉर्क इज योर 0, मींस नो रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब है T1 T2 से इक्वल नहीं है बिकॉज दोनों का मास अलग अलग है, T1 है चलो, तो यहाँ से T1 minus T2 एक इक्वेशन मिल गई हमको, इट्स IA upon R square, है ना। तो एक तो हमें ये T1 minus T2 इक्वेशन मिल गई और दो इक्वेशन हमारे पास ये हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पहली इक्वेशन से T1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो T1 इज नथिंग बट इट्स M1A माइनस यानी M1 into G माइनस A, ठीक है। और यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट्स M1, ठीक है, इट्स अगेन M2 एंड अगेन G प्लस A। तो यहाँ से हमारे पास दो T1 और T2 की वैल्यू आ गई और एक हमारे पास ये T1 माइनस T2 है। तो ये T1 और T2 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, सो वी कैन हैव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना है, कितना एक्सेलरेशन से ये वेट आपके नीचे की ओर जा रहे हैं, या एक ऊपर की ओर जा रहा है एक नीचे की ओर। तो ये फिर मैं आपको एज ए होमवर्क दे दे रहा हूँ कि आप इसका एक्सेलरेशन निकाल के फिर मुझे बताएंगे। ओके, तो मतलब इसमें M1G माइनस A और M1G प्लस A डाल देना है। हाँ, ये दोनों वैल्यू आप T1 और T2 की इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन।